हाँ जी, क्लास 11th के सारे बच्चे बेटा वेलकम टू अनअकैडमी वंस अगेन। और मुझे एक बात बताओ, जब से ये 10th से 11th में आए हो कैसा लग रहा है? अभी तक तो आप लोगों ने एक आध चैप्टर खत्म कर ही लिया होगा जब तक ये वीडियो आपके पास आएगा, है ना? तो जब आप 10th से 11th में आए तो क्या आप अपने साथ एक कंफर्ट जोन लेकर आए? शायद आपको नहीं पता बट आप लेकर आए और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। और क्यों बात करेंगे? क्योंकि ये जो कंफर्ट जोन आप 10th क्लास से 11th में लेकर आए हो, राइट, ये कहीं ना कहीं पर आपके लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करने वाला है क्लास 11th में। क्योंकि भैया मैंने लास्ट टाइम ही आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट क्लास यदि आप देखोगे 11th और 12th में तो वो है 11th। क्योंकि 11th में अचानक से जो सिलेबस होता है वो बढ़ जाता है। 11th के कॉन्सेप्ट्स जो भी बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नीट हो, जेडब्ल्यू हो, एनडीए हो, सीयूटी, कोई भी एग्जाम हो, राइट, ध्यान से देखना 12th सबके स्ट्रांग होती है। बट आप यदि 11th की बात करेंगे तो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर जिनकी 12th बहुत अच्छी है बट 11th उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। तो हम यदि दोनों क्लास में कंपेयर करें बेटा तो सबसे ज्यादा आपको एफर्ट भी लगाना पड़ेगा क्लास 11th में और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी क्लास 11th है। चलो भाई, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आप कौन सा कंफर्ट जोन है जिसको 10th क्लास से आप 11th में नेचुरली वो आपके साथ आ गया है, बट इस बार आपको उससे निकलकर एफर्ट जोन में एंटर करना है, राइट। तो बहुत ध्यान से देखना। देखो, क्लास 10th की बात कर लेते हैं और यहां पर हम क्लास 11th की बात कर लेते हैं। और मैं जितनी भी चीजें बोलने वाला हूं आप में से काफी बच्चे उससे रिलेट भी करेंगे। क्या क्लास 10th में हमारा जो सिलेबस है, देखो भाई स्टूडेंट को तो अपना सिलेबस हमेशा ही ज्यादा लगता है, बट आप यदि 11th से कंपेयर कर रहे होगे देन यू विल कम टू नो कि क्लास 10th में जो सिलेबस था वो काफी लेस था, मतलब छोटा सिलेबस था सर। और क्लास 12th का जो 11th का सिलेबस है, मतलब ये समझ लो सर वो तो बहुत ही ज्यादा है ना, वेरी वेरी वेरी, कितनी बार भी वेरी लगा लो, ठीक है, काफी ज्यादा सिलेबस है। ओके, तो आप जब 10th क्लास में पढ़ाई करते थे तो आप जो भी चीज पढ़ते थे वो चीज यदि आपकी कॉपी में हो जाती थी तो मान लो कि वो जो कंटेंट है या जो आपका सिलेबस है या जितनी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए उतनी आपकी कॉपी में आ गई। अब जैसे जैसे करके एग्जाम टाइम पर आपने पढ़ाई कर ली और आपका काम बन गया। पर बच्चे क्लास 11th में सिर्फ क्लास 10th वाली जो हैबिट्स है उससे हमें थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? क्यों बाहर निकलना पड़ेगा? क्योंकि यहां पर सिलेबस थोड़ा सा डेप्थ में है, एडिशनल है, स्पेसिफिक है और आप ये कह लो एकदम टू द पॉइंट है, क्लियर, और ज्यादा भी है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जब आप 10th में थे सिलेबस कम था, जब आप 11th में हो सिलेबस ज्यादा है। अब ध्यान से सुनो बच्चों, अब ध्यान से सुनो बच्चों, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ध्यान से देखना। देखो भाई, एक तरफ है आपके पास कंफर्ट जोन, है ना, और एक तरफ है आपके पास एफर्ट जोन। रिजल्ट तो यहीं से आएगा, बट दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है सर? हम तो मेहनत कर ही रहे हैं स्कूल जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, सारी चीजें तो कर रहे हो, टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं उसको कॉपी में भी लिख रहे हो, तो मेहनत तो आप कर रहे हो ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंफर्ट जोन में क्या है बेटा कि आप ना फोकस करते हो राइटिंग पे, जो भी आपका टॉपिक है ना, राइटिंग द टॉपिक, या आप ये कह लो कि टीचर ने पढ़ाया और आप उसका फोटो कॉपी कर लेते हो। अब इसमें कोई मेहनत थोड़ी है, इसमें सिर्फ लिखने के अलावा तो कोई मेहनत है नहीं। टीचर पढ़ा रहे हैं, अल्टीमेटली आपने टॉपिक समझा नहीं समझा अलग चीज है, पर छापने में आप बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करोगे। जो जो बोर्ड पे लिखा हुआ है एज इट इज वैसा का वैसा आप नोट कर लोगे और आपको ये लग रहा है कि भाई आपकी पढ़ाई चल रही है, राइट। तो ध्यान से देखना, जब आप अपने कंफर्ट जोन में हो ना बच्चों, आप हमेशा कंसेप्ट की, टॉपिक की फोटोकॉपी करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हो। एक और चीज, छोटी क्लासेस में जनरली ऐसा होता है कि कॉपी कंप्लीशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर वो आपके जो अदर करिकुलम एक्टिविटीज तो नहीं कह सकते, बट आपका जो एकेडमिक रिजल्ट प्रिपेयर होता है 7th में, 8th में, 9th में, वो उनके बेसिस पर भी होता है कि आपने साल भर कॉपी कंप्लीट करी या नहीं करी है। अब 11th क्लास का सिलेबस यदि बहुत ज्यादा है तो आपका बहुत सारा समय जाने वाला है किस चीज में सर? कॉपी कंप्लीट करने में तो कॉपी कंप्लीट, चलो ये भी एक कंफर्ट जोन वाला पार्ट आ गया। अभी कंफर्ट जोन वाला पार्ट क्यों है वो बताता हूं। इसमें एफर्ट थोड़ी लगाना है, हेडफोन लगाया, ईयरफोन लगाया और गाने लगा दिए, हो रही है, दोस्त से कॉपी मांग कर लेकर आए, बढ़िया छाप रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये कॉपी कंप्लीट करने में भी आपका बहुत सारा कंफर्ट जोन है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मल्टीपल बुक्स कह लो, प्लेटफॉर्म कह लो, इन सबसे स्टडी करते हैं। ठीक है, कर लिया आपने, पर बेटा सिर्फ स्टडी करने से तो काम नहीं बनेगा ना।
स्टडी करने के लिए चाहिए क्या भैया? आपके सामने या तो यूट्यूब वाली क्लासेस होनी चाहिए या फिर आपके सामने आपकी ऑफलाइन क्लासेस होनी चाहिए। आपको बैठकर सिर्फ सुनना ही तो है कहानी को, ऑल्दो दिमाग लगाना पड़ता है, बट फिर भी देखो ये भी कंफर्ट जोन का पार्ट है। तो सर इससे बाहर कैसे निकले? और यदि देखो इसी में हम रहेंगे बच्चे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो इससे कैसे बाहर निकले उसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। भाई आपको कुछ नहीं करना है। क्या आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो? बताओ मुझे एक बार, क्या आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो? आप बोलेंगे सर कौन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता है, सर ने बढ़िया से पढ़ाया, हमने एकदम मस्त तरीके से सुन लिया, टॉपिक हमारा स्ट्रांग हो गया, अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कौन करता है? तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपको एक एफर्ट जोन बेटा ऑब्टेन करना पड़ेगा और आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। क्लियर है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब इसका फायदा क्या है? टॉपिक वाइज करना पड़ेगा क्योंकि चैप्टर पूरा बड़ा है। पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो भैया काम नहीं बन पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। अब इससे फायदा ये होगा कि जब आप किसी टॉपिक के 10, 12, 5 सवाल लगाते हो तो वो टॉपिक का जो अंडरस्टैंडिंग होती है, उसका जो भी उस टॉपिक के अंदर जो भी कंटेंट होता है वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फिट हो जाता है। डजंट मैटर कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। तो भाई ये एफर्ट जोन वाला पार्ट है और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहली बार। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि काफी बच्चे नहीं करते हैं, सेल्फ स्टडी। टीचर यदि कुछ पढ़ा रहे हैं तो सामने बैठ के उसको लिखना या सुनना कंफर्टेबल पार्ट है एज कंपेयर टू सेल्फ स्टडी। आप टॉपिक खत्म होने के बाद क्या सेल्फ स्टडी करते हो? क्या आप सेल्फ नोट्स बनाते हो? नहीं सर, इसी में तो आत्मा निकलती है सर। यही तो डरावना पार्ट है कि मन ही नहीं करता सर सेल्फ स्टडी करने का, सेल्फ नोट्स बनाने का। आप क्यों माइंड मैप अपने से नहीं बनाते हो जब चैप्टर खत्म होता है उसके बाद? वो करना पड़ेगा। यदि वैसा आप कर रहे हो तो आपकी चैप्टर की जो अंडरस्टैंडिंग है और रिवीजन है वो बेस्ट तरीके से होगा। आप अभी चैप्टर को रिवीजन करने के लिए क्या करते हो भाई? वन शॉट वीडियो देखते हो। वन शॉट वीडियो में टीचर का कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो रहा है। बात समझ में आ रही है? आपका कॉन्सेप्ट नहीं हो पा रहा है बेटा। सॉरी, बात समझ में आई? क्या हमें अपने नोट्स बनाने चाहिए? क्या हमें अपने माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट बनाने चाहिए? बिल्कुल बनाने चाहिए सर। देख तो लो कि आपने सीखा क्या है। कि ये करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा, राइट, तो टॉपिक आपको थोड़ा सा मतलब कन्वीनियंट लगेगा, फ्रेंडली लगेगा और आपको मजा आएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये चीज जरूर आपको ध्यान देनी है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, एफर्ट जोन में एंट्री मारो। बस ये चीज मुझे आपको बतानी थी बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। साथ साथ में बच्चों हमारी शौर्य बैच स्टार्ट हो गई है जिसमें हम करवा रहे हैं ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है बेटा। फुल सिलेबस बैच है आपकी क्लास 11th के लिए, राइट। ऑल्सो आप ज्वाइन भी कर सकते हो। AR डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है, तो आप कोड यूज कर सकते हो AR10। इसमें आपको मिल जाएगा 60% ऑफ। ठीक है, 9th ऑफ मई तक ये वैलिड है। क्या बात समझ में आ रही है हमारे बच्चों को? जी हाँ सर। तो ये चीज करना है। देखो सिर्फ नोट करने से, छापने से, कॉपी कंप्लीट करने से काम नहीं चलेगा, काफी समय अपना बर्बाद हो जाएगा। हमें अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपनी तैयारी खुद से करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो ये चीज का बेटा आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है और बिल्कुल भी जितनी चीजें मैंने आपको बताई है उस पर आपको फोकस होकर पढ़ाई करना है। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में। बने रहिए अनअकैडमी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।